दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं बदलते हुए पैटर्न के साथ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज 2014 का कराया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि आगे का पैटर्न क्या रह सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 19/10/2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आज अच्छे तरह से एनालिसिस करेंगे। आप लोगों का यही कोशिश रहना चाहिए, ये वीडियो के 102 बार जरूर देखें ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद हो जाए, एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और आपसे यही निवेदन है कि यह वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो भी ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी, कौन। जैसे वह कौन है, यह कौन हो गया, क्या हो गया, ये सब जब सेंटेंस में लिखते हैं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह दिया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चय वाचक सर्वनाम है। निश्चय वाचक, जिससे एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे यह कलम है, या पेड़ है, या पौधा है, इसमें क्या एक निश्चित जाति का वस्तु का बोध हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविशेषण बताते हैं। तो प्रोविशेषण क्या बताते हैं, तो विशेषण की विशेषता को बतलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो ये 20 का विषैला ये सही है, पिता का पैतृक भी सही, उन्नति का उन्नत भी सही है, प्रांत का प्रांत ये बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में जो होता है वह व्यंजन संधि होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाला जो शब्द जो होता है इसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अव्यय कौन सा है, इनमें अव्यय कौन है। तो अव्यय जो इसमें जो धीरे धीरे जो एक अव्यय शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें मतलब कम बल या कम ध्वनि की आवश्यकता है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा को और गो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, जिसमें पूरे व्यक्ति जाति का बोध होता है, उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। मांडवी, मांडवी क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे हरियाली, हरियाली क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कोमल तालव्य ध्वनि कौन सा, मतलब आप इसमें से कौन सा ऐसा ध्वनि बोलिएगा जिसमें तालव्य का ज़्यादा प्रयोग होगा। तो तालव्य का सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रयोग होगा वो है चो, छो, जो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका भी डिस्कशन करते हैं। इसमें फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन केसेज इंजर्ज डैश द पार्टिसिपेंट आर नॉट केयरफुल। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ही सीम्स डॉट अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन नो आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा टोटली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा सही वर्ड है, यानी कि ह्यूमर्स का कौन सा सही वर्ड है। तो ह्यूमर्स का था HUMORUS, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी देख सकते हैं, HUMOROUS, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इम्यून्स, यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसमें सिर्फ हम ऑप्शन आंसर बता दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन का डिस्कशन खुद सॉल्यूशन कीजिएगा। इसका 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 17 का इसमें आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें GK GS मैथ इंग्लिश
हिंदी सारा का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, सिर्फ मैथ का आंसर इसमें बता दे रहे हैं। 18 का इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, 19 का जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें 20 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सब बहुत ही हल्का क्वेश्चन जो को ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, अब खुद इसका डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबी हो सकती है। तो 21 का इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 का इसका सी हो जाएगा, और 23 का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैथ से रहता है। 25 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है जीके का। संदर्भ सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? सबसे ज़्यादा धातु का प्रयोग जो है वह कांस्य का किया गया, इसीलिए संदर्भ सभ्यता को कांस्य युगल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला जो वह सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है, और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय जो इसका निर्माण जो है राजा तक्ष के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जो अथर्ववेद जो है जादू टोना वशीकरण इसमें ये अथर्ववेद में किया गया है। सबसे पुराना वेद पूछा जाएगा तो वह ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे बाद का वेद हो जाएगा वह अथर्ववेद हो जाएगा। सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद जो है यज्ञ वगैरह से यजुर्वेद संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये अकबर के मृत्यु के बाद ही बना था। नहीं, ये अकबर की मृत्यु के नहीं होगा, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद बना था। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र राज्य बन गया था? तो ये औरंगजेब के मृत्यु के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो ये शाह आलम था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 में जो भारत का जो गवर्नर जनरल जो होगा वह बेलेजली था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता एलोरा का जो गुफाएं जो वह औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो मातृ देवी की उपासना ये भी विद्यमान था, लिंग योनि की भी पूजा किया जाता था, और पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की भी पूजा किया जाता है। विशिष्ट मूर्ति इसमें कोई भी विशिष्ट मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि गोपाल जो था वह पाल वंश का एक वास्तविक कोई वंशानुगत राजा नहीं, ये जनता के द्वारा इसको चुन के बना दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाकोंड चोलपुरम रखा था? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो विश्वविद्यालय में जो सरकारीकरण का जो बढ़ावा जो दिया था वह कर्जन के समय हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में शासन करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। इसमें शासन क्रम जो है सबसे पहले कैसे हुआ था? तो इसका जो होगा सबसे पहले जो शासनकाल जो हुआ था वह वारेन हेस्टिंग्स का, उसके बाद आया था कार्नवालिस के बाद आया था बेलेजली, उसके बाद आया था डलहौजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो 1916 जो हुआ था वह भारतीय
अखिल भारतीय कांग्रेस अब मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी जो आंदोलन जो हुआ था 1905 में होता है, यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। चलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? जिसे करंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि धारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण जो घाटी जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महाखंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता को मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता जो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है, जिनके ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो गर्म जो शुष्क पवन जो होता है उसे सिराको के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान का है सांबर झील। मिलान वाला क्वेश्चन है। तो सांबर झील तो राजस्थान में, लोनार झील कहाँ है? तो ये लोनार झील जो वह महाराष्ट्र में है। अगला देख लेते हैं क्या है, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। नौकछिया जो पुलिकट झील जो जाएगा वो तमिलनाडु में जाएगा, और नौकछिया झील जो जाएगा इसका, नौकछिया झील यहाँ पे देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बात किया जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? इसमें देखना कौन सा सत्य है। तो इसका जो चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ठीक ऊपर चढ़ती है, तो ये बिल्कुल ही सही है। तो वह क्या था, ठंडी हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए भी सही है। टुंड्रा वनस्पति में मोस एवं लाइकेन उगते हैं आते हैं, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लिवरपूल वे जूई डर्जी नदी पर है, यह गलत है। लिवरपूल जो है वह लंदन में या मर्सी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वह रावत भाटा है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला है मिलान करने वाला है। इस बार भी जो परीक्षा जो हुआ था 2023 में, उसमें भी ऑप्शन का क्वेश्चन काफ़ी अधिक था। चलिए इसका जो देखते हैं, चिनूक जो, एक मिनट, सूची 1 को सूची से मिलान करना। चिनूक क्या एक हवा जो कहाँ पे चलता है? तो वह हिम बछनी में चलता है। हरमटन जो चलता है वह फ्रांस में चलने वाली क्या है, लू है। हरमटन जो फ्रांस में चलने वाली, हरमटन जो सहारा मरुस्थल में चलने वाली क्या, एक लू है। और चिनूक जो है हिम बछनी हो जाएगा। मिस्ट्रल जो हो जाएगा वह फ्रांस में चलता है। अब बोरा जो होता है वो इटली में चलता है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहर और नदी का नाम दिया हुआ है। तो पहला जो शहर जो इसमें दिया हुआ है हेमबर्ग। हेमबर्ग किस नदी के किनारे है? ये क्लाइड नदी के किनारे हेमबर्ग ये जो है हेमबर्ग जो है वह एल्ब नदी के किनारे है। ग्लासो जो है वह ला प्लाटा के किनारे है। क्लाइड के किनारे ब्यूनस आयर्स जो हो गया यह ला प्लाटा के किनारे है। और रॉटरडम जो हो गया वह न्यू मास के किनारे। इसको इस तरह भी बना, ब्यूनस आयर्स जो है वह ला प्लाटा के किनारे, ये अधिक लोग ही जानते ही होंगे। तो यह सी का 2 नंबर देख के सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आप इस अनुसार भी मार सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी तथा उनकी स्थिति सम्मिलित नहीं है? हिमानी और उसकी स्थिति जो है सम्मिलित नहीं है। तो इसका गंगोत्री उत्तराखंड है, ये बिल्कुल सही है। जम्मू हिमाचल प्रदेश नहीं, ये गलत है। चोंगोलुंगमा तिब्बत, ये भी सही है। सियाचिन कराकोरम, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू
गर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? इसका जो सबसे प्राचीन खंड जो है वह आद्य कल्प शैल समूह है। आद्य कल्प शैल समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक जो बेसिन क्षेत्र जो पाया जाता है वो गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, इसको मिलान करते हैं। 53 का हो गया। सतलज का जो हो जाएगा, सतलज का उद्गम राकस झील है। सिंधु का भी बोखरचू हिमनद, ये भी सही है। शारदा का मिलम हिमनद, ये भी सही। तीस्ता का कंचनजंगा, यानी कि ये 1 2 3 4 ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोनों एक ही है। तो सतलज का राकस झील हो जाएगा, सिंधु का हो जाएगा बोखरचू हिमनद हो जाएगा, शारदा का जो हो जाएगा मिलद हिमनद हो जाएगा, और तीस्ता का हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलाने वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका महत्व है। तो हिमालय जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो कैसे महत्वपूर्ण है? तो ये जो है जलवायु संबंधी प्रभाव है, ये भी सही है। प्रतिरक्षा भी करता है, ये भी सही है। उर्वर मृदाओं का औसत उर्वर मृदाओं का स्रोत है, ये भी सही है। ये नाभिकीय खनिजों का संसाधन नहीं, ये गलत है। यानी कि 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है वह स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ है? लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष आयु, ये तो सही है। संसद में चुने जाने की योग्यता भी रहना चाहिए, वह देश का नागरिक है, वह पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद का जो शपथ दिलाने का जो काम करता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियां को भरने के लिए समय सीमा क्या आता है? तो अधिकतम 6 माह आता है, यानी 6 माह के अंदर ही करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? तो आकस्मिक निधि को जो राष्ट्र जो व्यय जो करता है वह संसद स्वीकृति के पूर्व से ही करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो चुनाव संबंधी जो विवाद जो होता है वह भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वह एन संजीवा रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो कि पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष भी था और राष्ट्रपति भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो वह संसद के दोनों सदन से 2/3 बहुमत से होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपति का जो महाभियोग की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ होता है वो कोई भी सदन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है? जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, तो ये भी सही है। जब राष्ट्रपति को बीमार होने लगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, यानी कि ये ABC तीनों ही सही है, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति के जो रूप में जो राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेगा, यानी दो जब उपस्थित रहेगा अनुपस्थित, तो वो उच्चतम न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश वही कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत का प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो यह क्या एक संविधान द्वारा सृजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है वह योजना आयोग का होता है, विकास परिषद का होता है और कैबिनेट सचिवालय का होता है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष
नहीं होता है, जिसका 2, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वित्त आयोग की चर्चा कितने में है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में जो था वो केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित हो सकता है, सबका उसमें अलाउ नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का जो मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है? नहीं। मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा नियुक्त होता है? ये भी नहीं। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है? हाँ, सिर्फ मंत्री परिषद की जो शक्ति जो होता है उसको सिर्फ निर्धारित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो ये मंत्री परिषद को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होता है, क्योंकि मंत्री परिषद का जो गठन जो होता है, जब प्रधानमंत्री जब बनता है तभी मंत्री परिषद का गठन होता है, तो इसको वो पद से नहीं हटा सकते हैं। तो चलिए अगला, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का पानी में दीजिएगा तो क्या, तो ऊपर ही तैरने लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान के लिए सुपर कंडक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि अति चालकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि में बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो वो दोनों क्या आता है, जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्सर क्या आता है? पल्सर जो है तेजी से घूमने वाला है, क्या तारा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, घरेलू विद्युत उपकरण में उपयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, तो फ्यूज जो होता है हमेशा इसका गलनांक क्या आता है, कम होता है, यानी कि ज़्यादा जब सप्लाई जब होने लगता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वो खुद क्या आता है, गल जाता है, जिससे उपकरण सुरक्षा रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसका गलनांक कम हो। निम्नलिखित में से एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा जो संवेग जो होगा वह इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी का इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो कार्य क्या एक अदिश राशि है, बल, त्वरण, आवेग ये सब सदिश राशि है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार किसका मात्रक होता है? तो बार जो होता है वह वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक होता है वह बार होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पात्र में एक ताप पर 2 गैसें ए और बी समान आयतन के साथ परोक्षण के समय 4:1 के अनुपात में, तो गैस ए तथा गैस बी के अनुभार परस्पर अनुपात में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये 1:16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में सही है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका था? क्लोरीन का था। आप इतना याद रख सकते हैं, एक याद रखिएगा, सारा इसमें आराम से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है और परमाणु भार 20 है, तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों क्या होता है, एक समान होता है, तो प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ 10 हो जाएगा, और जब 20 में से 10 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो 10 और 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है, जिसका कारण क्या था? तो वह अपचयन के कारण वह विरंजित हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधात वर्धनीय तन्य तत्व है, तो कौन आधात वर्धनीय तत्व सर्वाधिक दिए? कार्बन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजक यौगिक प्रायः किसमें विलय होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सोडा लाइम एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया तो बोतल में किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होगा। तो आप जिस भाग के निकट पकड़ेंगे तो उसी भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होगा, डायरेक्ट याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गर्दन के निकट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो हाइड्रोजन का एक ज्वलनशील गैस है, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया है तो वायवीय श्वसन क्या है, वायु के उपस्थिति में जो घटित होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है वह वायु के अनुपस्थिति में घटित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो पाचन थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो ऑस्टियोसाइट जो होता है किसमें पाया जाता है, तो ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी। तो हड्डी यानी कि अस्थि। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी जो है वह हड्डी से संबंधित होता है, तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, अस्थि में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं, क्या लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है। तो चेचक जो है वह वेरियोला वायरस से फैलता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा कम हो जाता है उसी को ओ रक्तता या फिर एनीमिया रोग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु के माध्यम से फैलने वाला जो है वह प्लेग है। प्लेग क्या वायु के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु के द्वारा आता है, हैजा जीवाणु के द्वारा आता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी जीवाणु के द्वारा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो अन्न एक किसका समृद्ध स्रोत होता है, तो वह स्टार्च का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ये लीवर यकृत जो होता है वह संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितना आता है, तो वह 72 होता है, 72। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो EEG का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ होता है, तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी होता है। एक होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये जो होता है हार्ट से संबंधित है, और EEG हो गया वह मस्तिष्क से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज हम इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का 2014 का पूरा इसमें डिस्कशन कर लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका कितना स्कोर आया है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।